आज पढ़ेंगे बहुलक। पहले बहुलक होता क्या है, बहुलक के बारे में जानेंगे। जो भी बारंबारता सबसे अधिक बार आएगा वही हमारा बहुलक होगा। जैसे देखो यहाँ पे 5 3 4 8 5 6 5 5 5 5। ठीक है, हम आपसे पूछिए ऐसा कौन सा अंक है जो सबसे अधिक बार आया है? 5 सबसे अधिक बार आया है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 5। बहुलक कितना हो जाएगा? 5। आया समझ में? यानी कि जो भी बारंबारता सबसे अधिक बार आता है वही हमारा क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। बहुलक में दिक्कत है? क्या कहोगे? अपनी सरल भाषा में जौन संख्या सबसे अधिक बार आई जाए वही बहुलक है। आया समझ में? देखो यहाँ पे 5 ऐसा है जो बार बार आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, तो हमारा बहुलक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बहुलक का फार्मूला पढ़ाए थे आपको। बहुलक बराबर क्या था? 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य। ये तो पढ़े थे। ये बहुलक का फार्मूला होता है। इसमें बाई चांस हमको माध्यिका दे दे, माध्य दे दे, कहते बहुलक ज्ञात कीजिए। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो बहुलक इसके कितने हैं? 5 है, और इसका माध्य हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अंक है, कुछ भी ले लेते हैं ऐसे हमारे हिसाब से। मान लो 6 है। कितना है? 6। हम मान लिए एग्जाम्पल के तौर पे कि ये हमारा माध्यिका है। माध्यिका कितना माने? 5, और माध्य मान लिए 6। ठीक है, कहे बहुलक ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य। तो माध्यिका कितना दिया था? 5 दिया था। कितना दिया था? 5। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 5 माइनस में 2 गुणे माध्य कितना दिया है? 6। तो 6 5 दिया 15 और 6 दूना 12। तो 15 में से 12 के बाबू 3। हमारा बहुलक आ गया कितना? 3। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब हम इसका यानी कि ग्राफ कैसे बनेगा, उस ग्राफ वाला देखेंगे क्वेश्चन। नोट करना होगा तो कर लीजिएगा। ठीक है, मान लो यही क्वेश्चन है, कह दे इसी का बहुलक ज्ञात करो ग्राफ विधि से। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आंकड़ा दिया है जो हमको, मान लो बच्चों की संख्या दिया है। पहले सबसे छोटा कितना है? 5 है ना? 3 है। पहले 3 दिया है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद कुछ नहीं। ये मान लो हमको आंकड़ा दिया है, x का मान दिया है। किसका मान दिया है? x। हम यहाँ से f निकाल लेते हैं। f मतलब बारंबारता। f का मतलब बारंबारता। 3 बताओ कितनी बार आया है? 3 देखो कितनी बार आया है? एक बार आया है। और 4 कितना बार आया है? 1 बार। 5 कितनी बार? 6 बार आया है। 1 2 3 4 5 6 बार आया है। और 6 1 बार आया है। 8 कितने बार? 2 बार आया है। एक ही बार है, एक बार। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं मिलान चिन्ह इसका।
मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। ज्यादा बातें मत करो। एक है तो यहाँ पे एक चिन्ह हो जाएगा, एक है तो एक चिन्ह, छह का वो नहीं रहेगा। जो आई खाने बना रहे हैं केवल एक ही रहता है ना सची? कहाँ पे? आप ही बताए थे केवल। हाँ उससे दिक्कत है। एक, फिर यानी कि ये हो गया एक, ये 6 है तो 6, 1 2 3 4, फिर ऐसे करके काट देंगे 5, ये हो गया 6, फिर 1, फिर 1। अगर हम आपसे पूछे यहाँ बताओ इसका बहुलक कितना है, तो देखो 5 सबसे अधिक बार आया है ना। 5 कितनी बार आया है? 6 बार आया है, तो यहाँ इसका बहुलक हो जाएगा 6। बहुलक कितना हो जाएगा? 6। निकाल लोगे ना, चाहे ऐसे दे, चाहे ऐसे दे, चाहे ऐसे दे, चाहे जैसे पूछ ले, उम्मीद है निकाल लोगे। इसको लिखिएगा, उसके बाद किताब का क्वेश्चन किया जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा। कह रहा है कि 5 3 4 8 5 6 5 5 5 5 ऐसे निम्न स्कोर दिया है। कह रहा है इस आंकड़े का आप बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यानी कि इस आंकड़े को ऐसे लिख लिए जिसे यक्ष कहा जाता है। आंकड़ा जो है 3, उसके बाद फिर 4 5 6 8 क्रम से बैठा लिए। उसके बाद इसका बारंबारता निकालिए। बारंबारता वह होता है जौन संख्या जितनी बार आए। तो देखिए 3 कितनी बार था? 1 बार था। 4 1 बार था। 5 6 बार था। 6 1 बार था। 8 1 बार था। उसके बाद मिलान चिन्ह बारंबारता के हिसाब से लिखा जाता है। जैसे बारंबारता 1 तो 1 चिन्ह, बारंबारता 1 तो 1 चिन्ह, बारंबारता 6 तो 6 चिन्ह, फिर यानी कि बारंबारता 1 तो 1 चिन्ह, फिर यानी कि बारंबारता 1 तो 1 चिन्ह। ये तो मिलान चिन्ह हो गया। हमको बताना है बहुलक। क्वेश्चन हमारा था कि बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना था? बहुलक। तो यहाँ पे देखो बारंबारता में 5 6 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 6 बार। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 5 होगा। कितना आंसर होगा? 5। यानी कि 6 बार क्या आया है? 5 आया है। तो आंसर कितना होगा? 5, ना कि 6। आया समझ में? अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका बहुलक याद करना है। हमको दिया है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। तो इसमें आप देखो कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया है? आप देख के बता सकते हो। 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 बार। 2 सबसे अधिक बार आया है। 3 कितनी बार है? 1 2 बार। तो ये सब कम है, तो यानी कि 2 का संख्या सबसे अधिक है, इसलिए हमारा बहुलक हो जाएगा 2। बहुलक हो जाएगा 2। 2 सबसे अधिक बार आया है ना। जौन सबसे अधिक बार आ जाए वही क्या है? बहुलक। फार्मूला भी इसमें थोड़ी लगेगा। जब ये फार्मूला कब लगेगा? जब माध्यिका दिया रहेगा, माध्य दिया रहेगा, तब ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, आगे भी जो समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि 15 सब लोग लगाएंगे। 15 14 19 20 14 15 16 14 15 18
फिर 14, 19, 15, 17, 15। आप इसको चार्ट बना के भी कर सकते हो, चाहे वैसे मुझवानी कर लो। तो देखो इसमें कौन सी गिनती सबसे अधिक बार आ रहा है, आपको दिख रहा होगा तो यानी सबसे अधिक 15 दिख रहा है। 1 2 3 4 5 बार, 5 बार 15 दिख रहा है, तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 15। बहुलक हमारा हो जाएगा 15। ये टाइप तो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा तो लग ही जाएगा सेम, नहीं तीसरा वाला अलग है, लिख देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि यदि स्कोर 3 4 3 5 4 6 यक्स का बहुलक 4 है, का बहुलक 4 है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन ये है। तो इसका पहले चार्ट बना लेते हैं। डरना नहीं है चार्ट से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्कोर दिया, लिखेंगे स्कोर, उसके बाद बारंबारता, उसके बाद यहाँ पे टैली चिन्ह या फिर मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। तो पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे। सबसे छोटा अंक इसमें देखिए 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, उसके बाद x का बहुलक 4 दिया है, उसको छोड़ो। 3 कितनी बार है, 1 2 2 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार। 4 देखना पहले, 4 1 2 बार। 5 देखना है, 5 कितनी बार, 1 बार। 6 कितनी बार है, 1 2 बार। कह रहा है यक्स का बहुलक 4 है, मतलब जो भी यक्सवा होगा, यानी कि 4 बार तो आया ही होगा, तभी तो बहुलक उसका होगा। यक्सवा को हम रख देते हैं नीचे, मतलब x का जो 12 बारतवा रहा होगा वो 4 रहा होगा कि नहीं होगा, रहा होगा। तो कह रहा है यक्स का मान बताओ, तो यानी कि ये भी तो कितना हो जाएगा, 4 ही तो हो जाएगा, या फिर 4 से अधिक होना चाहिए। हमारा आंसर आ जाएगा 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक, 4 से अधिक या 4, ये x बराबर हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, ये आंसर आया समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर 5 दिया होता, कितना दिया होता, 5, तो हम लिखते 5 या 5 से अधिक। 6 दिया होता तो 6 या 6 से अधिक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं। आंकड़ा दिया हुआ 50 70 50 70 80 70 70 80 70 50। कह रहा है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका चार्ट बना लेंगे। लिखेंगे आंकड़ा
उसके बाद फिर लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता को एफ से लिखा जाता है और यहाँ पे मिलान चिन्ह। तो पहले सबसे छोटा संख्या लिखेंगे। सबसे छोटा संख्या लिखा यहाँ दिया है 50। इन सब में सबसे छोटा 50 दिया है, तो पहले 50 को लिखेंगे। उसके बाद 50 से बड़ा देख रहे हैं कि 70 है, फिर 70 से बड़ा लिखेंगे 80 है। 3 ही अंक दिया है हमको। तो 50 कितनी बार? 1 2 3, 50 3 बार दिया है। 70 1 2 3 4 5 बार। 80 दिया है 1 2 2 बार 80 दिया है। इसका मिलान चिन्ह हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5, फिर 1 2। यहाँ पे देखो 70 5 बार आया है, तो यानी कि हमारा बहुलक हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। सबसे अधिक बार आया ना, तो यानी कि हमारा बहुलक हो जाएगा 70। ये अधिकतम 5 बार आया है, ये अधिकतम 5 बार आया है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। सब कहा गया होगा? उम्मीद करती है ये वाले टाइम में दिक्कत नहीं होगा। क्या सो हमेशा कहना पड़ेगा। कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए फार्मूले पे। कह रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक बताना है, अच्छे से समझ लो। कह रहा है यदि माध्यिका 60 हो और माध्य मान लो उनको दे दे 10। कितना दे दे? 10। तब कह रहा है बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो बहुलक का फार्मूला क्या लिखा है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य। यहाँ फार्मूले पे रख देंगे। बहुलक हमको लाना है, तो यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर, ये क्लास 10th में काम आएगा, 9th में नहीं है क्वेश्चन इस पे। तो 3 गुणे माध्यिका कितना दी है? 60 माइनस में 2 गुणे माध्य कितना दिया है? 10। मिटा दीजिए। 10 दिया है, और 100 मिटा दीजिए। ये नहीं ऊपर। आगे देखो, क्षेत्र 18 180 हो गया। 2 का गुणा 10 में कितना हो गया? 20। तो 180 में से 20 गया 160। ये हमारा आ गया बहुलक। आया समझ में? और देखो इस पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन कहेगा यदि बहुलक 8 है और माध्य 10 है, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इस बार? माध्यिका। तो फार्मूला वही है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य। 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य। ठीक है? तो बहुलक कितना दिया है? 8। तो यहाँ रखेंगे 8। 3 गुणे माध्यिका हमको दिया है, ये तो निकालना था। नीचे मत लिखिएगा। माध्यिका क्या लिख देंगे? m लिखेंगे। क्या लिखेंगे? m माइनस में 2 माध्य दिया है। माध्य कितना दिया है? 10। तो 10। ठीक है? अब यानी कि ऊपर इसको लिख लेते हैं।
देखिएगा 8 बराबर हम रख सकते हैं और नीचे 8 बराबर और नीचे सर जी नहीं दिख रहा नहीं 8 बराबर 3 का गुणा m में तो इसको चाहे 3 गुणे m में रखो 3 गुणे m और 2 का गुणा 10 में 10 दूना 20 माइनस का 20 हो गया। अब देखिएगा ये माइनस का 20 है इधर आके प्लस का 20 होगा तो 20 और 8 28 हो जाएगा। कितना हुआ 28 3 गुणा m और ये गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा 28/3 बराबर m। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में?